गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा सेल। लेसन नंबर 8 है ये आपकी बुक में, लेसन नंबर 8, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल की फंक्शनिंग क्या है। आज इस पूरे चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अपने सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये और बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्या होती है सेल की डेफिनेशन? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो क्या है, सेल बेसिक है। बेसिक का मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं छोटी से छोटी यूनिट जो है वो हमारी लाइफ की क्या है, वो हमारी लाइफ की सेल है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आप किसी भी घर को देखते हो, ठीक है, बहुत सुंदर घर बना हुआ है, तो क्या आपको दिखाई देता है कि वो घर किस चीज़ से बना हुआ है? किसी को नहीं पता ना। जैसे आप ये वाली इमेज देखो बेटा, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ बी। आप इस वाली इमेज को देखो, जैसे इमेजिन करो ये एक हाउस है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट आप इमेजिन कर लो कि ये एक हाउस है। ठीक है, जब आप इसको बाहर से देखते हो, ठीक है, बाहर से देखा है तो इस पर पेंट हो रखा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि नीचे किस चीज़ से ये घर बना हुआ है। लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे, इस घर को आप तोड़ोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? ये ब्रिक्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? ब्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ईंटें कहते हैं। तो अगर हम देखें कि एक एक ईंट जुड़ के क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। तो इस घर की अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाए कि भाई इस घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इस पूरे घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ये जो इस घर में ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इन ईंटों से जुड़ जुड़ के क्या बना है, पूरा घर बना है आपका। जब ये छोटी छोटी ईंटें जुड़ी हैं तब आपका पूरा घर बन के तैयार हुआ है। उसी तरीके से जब हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, ये भी क्या है, प्लांट्स ये भी लिविंग है। हम अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स का और एनिमल्स का, लिविंग है। ये सब किससे बने होते हैं? ये सब सेल्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस और ट्रीज, इनको अगर हम देखें तो हम इनके लिए कह सकते हैं ना बेटा कि ये सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है, ठीक है, हमारा पूरा शरीर किस चीज़ से, छोटी छोटी सेल्स से जुड़ जुड़ के बना है। ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो हमारी अगर बेसिक यूनिट हमारी पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारी बेसिक यूनिट क्या है? हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इस घर की बेसिक यूनिट क्या थी? इस घर की बेसिक यूनिट थी इसकी ये जो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है घर, तो इसकी बेसिक यूनिट ये हो गई। हम किस चीज़ से मिलके बने हैं? हम सेल्स से जुड़ जुड़ के, छोटी छोटी सेल्स जुड़ी है, बहुत छोटी छोटी सेल्स जुड़ी है तो टिश्यू बने हैं, टिश्यू जुड़े हैं, बहुत सारे टिश्यू जुड़े हैं तो एक ऑर्गन बनी है, ऑर्गन जुड़ी है तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटे चैप्टर को। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि जो सेल है, सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी लिविंग है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखते हो तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, यही सारी पहचान है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। या जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें किसी नॉन लिविंग थिंग को आपने ये सब चीजें करते हुए देखा है क्या? किसी नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट या ग्रोथ होती है? नहीं। ये सब किसमें देखा जाता है? ये सब देखा जाता है बेटा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं सेल्स के। तो अभी तक सिर्फ आपको एक बात, बहुत छोटी सी बात है, वो समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हम हैं या वो एनिमल्स हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? वो सब बने हुए हैं बेटा आपके। तो जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा, हम कह सकते हैं ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल्स के। ठीक है, और 2 पॉइंट्स और हैं बेटा इसमें मेन
जैसे ये देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग। चाहे आप एनिमल्स की बात करो चाहे आप प्लांट्स की बात करो, वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आप किसी भी एनिमल को देखो, क्या एक एनिमल दूसरे एनिमल से सिमिलर होता है, या कोई प्लांट किसी एनिमल के जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है या हम ह्यूमंस हैं, हम सब क्या है बेटा, अलग अलग। बिल्कुल दिखने में क्या है, हम सब क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग दिखाई देते हैं हम सब। उसके बाद ये कहता है बेटा, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। ये जितने भी हैं ये सब किसके मिल के बने हुए हैं? ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। कौन सी यूनिट है? इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, आप कभी भी इनको अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। आपको इन सेल्स को देखने के लिए क्या चाहिए? कोई भी माइक्रोस्कोप चाहिए, या फिर कई सेल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? जो माइक्रोस्कोप से भी अच्छे हाई लेवल के बने होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी सेल्स को देखने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिनको हमने क्या कहा है? सेल कहा है। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल कितनी तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम सेल्स के एक बार टाइप्स को रीड कर लेते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिक पे हम ऑर्गेनिजम्स को ना कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? ऑन द टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने तरीके के होते हैं? सेल होते हैं बेटा दो तरीके के, सेल के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? सेल के बिहाफ पे ऑर्गेनिजम्स को ना बेटा हमने तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से होते हैं? पहले होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनको इनके नाम से ही समझो। फर्स्ट क्या है? यूनी। क्या है? यूनी। यूनी किसके लिए होता है बेटा? यूनी होता है वन के लिए। किसके लिए? वन के लिए। और मल्टी, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, यूनी रिप्रेजेंट कर रहा है वन को और मल्टी रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे। यहाँ पे हम मैनी मोर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ क्या होती है? एक ही सेल होती है। क्या होती है? सेल, सिर्फ एक सेल होती है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इनके पास सेल की कोई कमी नहीं होती। बट इस बेचारे के पास क्या होता है? इस बेचारे के पास सिर्फ एक ही सेल होती है। अब उस एक ही सेल के ऊपर देखो कि कितनी सारी जिम्मेवारी है इसी सेल के ऊपर। सिर्फ इस एक सेल को कितने सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे? रिप्रोडक्शन भी इसी को करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा इसको? अपनी बॉडी में से कोई भी चीज एक्सक्रीट करनी है, एक्सक्रीशन भी इसको करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन भी इसको करना पड़ेगा। डाइजेशन भी इसको करना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी खुद इसी की है। तो अगर हम बात करते हैं एक बेचारी छोटी सी सेल और उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां, और वो सारी करती भी है। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास, बेचारों के पास एक ही सेल होती है और उस एक सेल को इतना सारा काम करना पड़ता है। देखो ये कितना सारा काम है, बहुत सारा काम है ना। कि किसी भी एक सेल को करने के लिए कहो, हमारी बॉडी में, हमारी खुद की बॉडी में क्या कोई भी एक सेल इतना सारा काम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी में तो क्या है, हर एक जो अलग अलग, जैसे ग्रोथ के लिए अलग सेल्स हैं, डाइजेशन के लिए अलग, रेस्पिरेशन के लिए अलग, रिप्रोडक्शन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के लिए अलग। अब ना आपसे कोई भी बेटा 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है, अगर आपको पूछे वो कि आप ना इनमें डिफरेंस बताओ कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब उनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है और उस एक ही सेल को बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। इनका आपसे ना एग्जाम्पल पूछ सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल में एक होता है अमीबा, एक होता है पैरामीशियम
और एक होते हैं बैक्टीरिया, जिनके पास क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल होती है। बैक्टीरिया के पास भी एक ही सेल होती है, अमीबा के पास भी एक ही सेल होती है, और पैरामीशियम के पास भी एक ही सेल होती है, और उसी एक सेल को इनकी सारी फंक्शनिंग करनी पड़ती है। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाते हैं बेटा? प्लांट्स आते हैं आपके, एनिमल्स और फंगी, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इतना पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? एक बार थोड़ी सी हम सेल की ना हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि सेल की हिस्ट्री में से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो पहले हम अब इसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरी सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, कैसे सेल का स्ट्रक्चर है, वो सारा हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल। बेटा जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं रॉबर्ट हुक का। किसका नाम लेते हैं हम सबसे पहले नाम लेते हैं रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा? 1665 के अंदर उसने डिस्कवर किया था, सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। इसने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इसने ना बेटा एक ट्री, जैसे सबने देखा है, आप सबने ट्री, और ट्री के ऊपर क्या होता है, जो ये ऊपर बार्क होती है ना ट्री के ऊपर, कभी आपने देखा है वो जो छिलका सा होता है अलग से, आप उसको इजीली पकड़ के निकाल भी सकते हो ट्री के ऊपर से, वो जो छिलका होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इस बार्क को लिया और उस ट्री से अलग किया, और उस बार्क में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया। उस छोटे से टुकड़े को उसने पहले तो इसने खुद अपना डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप लिया, और उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उसको, और फिर देखा उसने उसको। जब इसने क्या किया, इसने अपने डिज़ाइन, खुद के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, तो क्या देखा इसने? वो जो बार्क का जो छोटा सा पीस इसने लिया था, जब इसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसको ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा। ये देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसको दिखाई दिया। अब इसको लगा कि ये तो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं ना, कंपार्टमेंट की तरह बने हुए हैं ये। तो इसने क्या किया? अब इसने इनको नाम दे दिया सेल का। क्या नाम दिया इसने इनको? इसने इनको नाम दिया सेल। और ये जो सेल है ना बेटा, सेल को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? कंपार्टमेंट्स के रूप में, या फिर इनको एक छोटे छोटे रूम के रूप में भी कहा जाता है। तो इन आपसे 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं कि इन लैटिन सेल मीन, सेल का क्या मतलब होता है लैटिन की भाषा में? तो आप क्या कहोगे? इन लैटिन लैंग्वेज सेल का मतलब क्या होता है? ए लिटल रूम। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो मेरे साथ के साथ में ही आपको लर्न हो जाएगा, दोबारा तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लैटिन भाषा में क्या कहते हैं सेल को? ए लिटल रूम कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं बेटा। इनको कभी ऐसे मत सोचना, जब टीचर कोई कहता ना कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ये क्या है हमारे? ये है हमारे सेल। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? देखो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एक इस हिस्ट्री में से, कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, याद हो जाएगा। दूसरा, अब बेटा देखो, जो हमने बात की है कि ट्री की उसने एक बार्क ली और उस बार्क को छोटे से पार्ट में कट किया, और इस छोटे से कट किए हुए पार्ट को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसको ये वाली पिक्चर मिली, ठीक है। बट ये जो सेल्स थी बेटा, ये तो हमने बता दिया कि भाई ये सेल है, बट ये सेल है कौन सी? ये सेल है डेड सेल। कौन सी है ये है डेड सेल। तो आपको ना कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी की थी सेल्स की, तो उसने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था या उसने डेड सेल को डिस्कवर किया था? वो ना आपको यहाँ से कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान है कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन वो सेल कैसी थी? वो सेल थी डेड। ये ध्यान रखना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, बट वो सेल कौन सी थी? वो थी आपकी डेड सेल।
यहाँ से सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी सेल की थी, और वो सेल कैसी थी? वो सेल थी डेड सेल थी। इतने आराम से करने पे भी अगर तुम्हें लर्न नहीं होगा ना बेटा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं लर्न हो सकता। इसको थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं बस। ही डिस्कवर्ड द डेड सेल, ही यूज्ड हिज ओन डिजाइन माइक्रोस्कोप। ये भी पूछ सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था या खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप था। ये जो माइक्रोस्कोप था ना बेटा, ये खुद रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ था, तो उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा था। ही टुक अ बार्क ऑफ ट्री एंड सी दिस बार्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व सम कंपार्टमेंट्स एज जस्ट लाइक। और जो इसको जो कंपार्टमेंट्स दिखे थे वो कैसे थे, जैसे आपने किस सबने देखा होगा ना, मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा आप सबने, तो उसमें भी कैसा होता है, वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी। और फिर उसके बाद कहता है ही नेम देम सेल, उसने इनको क्या नाम दिया? उसने इनको सेल्स का नाम दिया था। एंड इन लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम सेल को? लैटिन लैंग्वेज में सेल को हम कहते हैं लिटिल रूम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चलो अभी हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ से डिस्कवरी सेल की डिस्कवरी हो गई, बट ये कौन सी है? डेड सेल है। अब हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, क्या पढ़ने के अभी हम सेकंड हिस्ट्री में हमारा है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। बेटा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हिस्ट्री ऑफ सेल में सबसे पहले हमने रॉबर्ट हुक का पॉइंट हमने क्लियर कर लिया अपना, कि भी रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड सेल को डिस्कवर किया था अपने खुद के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि रॉबर्ट हुक का जो ये एक्सपेरिमेंट था, या ये कह लो कि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी जो की थी, जितनी इनकी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है ना बेटा, उतनी ही इम्पोर्टेंट इनकी है। तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया था? 1676 के अंदर ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। अब सबसे पहली ये ध्यान रखो, ये कौन सी है? ये सेल वो है जो लिविंग है। लिविंग सेल के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने ना सबसे पहले क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा पौंड का वाटर लिया और उस पौंड वाटर को क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और जो इनका जो माइक्रोस्कोप था ना, वो उससे ज़्यादा बेटर था। जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप लगाया, उसके माइक्रोस्कोप से इनके वाला माइक्रोस्कोप जो था वो ज़्यादा अच्छा था। अब अच्छा माइक्रोस्कोप था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व कर लिया। और उस जो इसमें क्या था, क्योंकि पौंड वाटर में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, और वहीं से सबसे पहले पता चला था हमें कि ये जो बैक्टीरिया नाम की जो चीज़ होती है, इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो आपको ये चीज़ें दोनों याद करनी है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किया था, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1676 के अंदर सबसे पहली लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब बात आती है, जैसे हमने सेल को पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, ये क्या है? ये आपकी सेल है, और इस सेल के अंदर क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ये क्या है? सेल है। सेल के बारे में तो हमें इन दोनों ने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने बता दिया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बता दिया सेल के बारे में। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी खोज की थी बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने। इनके नाम चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। एक हो सकता है कि आप ना इनके नेम को याद करने में अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती तो उसकी मिस्टेक कभी नहीं होती, ठीक है, बट नेम तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट रॉबर्ट हुक 1665, और ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लर्न ना करो। तो अब तीसरा है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर क्या किया, इसने डिस्कवर किया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं, हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वो न्यूक्लियस ऐसे याद कर लो, देखो जैसे ब्राउनी सब ने खाई होगी ना, सब खाते हैं ब्राउनी, और न्यूक्लियस के सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी कैसा होता है? ब्राउनी के जैसा होता है,
ठीक है। एक तो न्यूक्लियस ब्राउनी के जैसा, और उसको डिस्कवर भी किसने किया? ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन, इस बी से याद करो ब्राउनी, और ब्राउनी के नाम से तुम्हें याद हो जाएगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी किस शेप का है। ऐसे इमेजिन करने में क्या जाता है आपका, इमेजिन कर लो तो क्या हो जाएगा, आपको ये साइंटिस्ट का नेम जो है वो आपको ध्यान रहेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या 1831 के अंदर क्या दिया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो होता है वो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा थ्योरी के बारे में, जो सेल की थ्योरी होती है। आज आप इतना ही पढ़ो। थैंक यू।